अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर टीचर हमजा भट्ट। अब एक हम एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मालूम करने के लिए, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम इस जो हमारे पास यहाँ पे ये जो चार्ट हमने अभी पढ़ा है, ये वाला चार्ट, इसको सामने रख के हमेशा हम इस चार्ट को हम याद करेंगे। काफ़ी आसान चार्ट है, ठीक है, और इसके ज़रिए ही हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है जी। आप क्वेश्चन को देखते हैं। अ कंपनी हैज़ बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी को कहा गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसके लिए जो है प्राइस चार्ज करें। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कितना चाहिए? 5000 किलोग्राम मटेरियल एक्स चाहिए। मटेरियल एक्स इज यूज रेगुलरली बाय द कंपनी। द कंपनी हैज 4000 kilograms of material X currently in inventory which cost 4 per kg. The price of material X has risen to 4.2 per kg since last purchase. अच्छा, ये हमारे पास आ गई करंट परचेज प्राइस। ये हमारे पास आ गई करंट परचेज प्राइस, जिसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। इसी को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं जी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट परचेज प्राइस, जो कि आज की डेट पे हो, उसे ही कहते हैं, ठीक है। यही हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली रेलिवेंट है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या है जी? अगर तो कोई चीज़ हमने उस चार्ट में देखा था जी, अगर कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिंपली, ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने उससे किस रेट पे लेना होता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, करंट परचेज प्राइस पे, जो कि हमारे हमारे केस में क्या है? 4.2, ठीक है। तो हमें 1000 तो 4.2 पे लेने हैं, बाकी रहे 4000 जो हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, ठीक है जी, जो हमारे पास पड़े हुए हैं। अब हमने देखा कि इसका रेगुलर यूज है, तो जब रेगुलर यूज हो तो हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या इसे करंट परचेज प्राइस भी कहते हैं, यही लेंगे। यही आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट बन जाती है, ठीक है, जब मटेरियल आपके पास पड़ा और वो रेगुलर यूज में हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या सिंपली 4000 भी हमने बाहर से खरीदने हैं, और जो बाकी के जो 1000 है वो भी हमने 4.2 जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही, उसके इसमें भी रेलिवेंट कॉस्ट बनी, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या होगी? 21,000। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 4000 हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए थे और वो रेगुलर यूज में थे। जब मटेरियल स्टॉक में पड़ा और वो रेगुलर यूज में हो तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट आपके पास हो जाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट परचेज प्राइस, ठीक है, जो हमारे केस में 4.2 है। और अगर कोई चीज स्टॉक में पड़ी ना हो फिर भी वो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही उसकी रहती है रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों सेम वैल्यू है। तो 5000 किलोग्राम इंटू 4.2 आपने किया तो 21000 आपके पास मटेरियल एक्स की रेलिवेंट कॉस्ट आ गई। अब बात बची मटेरियल वाई, जो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल वाई भी चाहिए। अब उसको देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो रिक्वायर्स 2000 किलोग्राम ऑफ मटेरियल वाई। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें 2000 kg ऑफ मटेरियल वाई भी चाहिए, जिसमें से 1500 इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, बट बिकॉज डिसीजन टेकन सेवरल वीक्स अगो इज नो लॉन्गर इन रेगुलर यूज। तो अब हम चार्ट में कहाँ पहुंच गए हैं जी? हम चार्ट में यहाँ पहुंच गए हैं कि अब मटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। मटेरियल वाई पड़ा हुआ है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। तो हमने क्या देखना है कि उसकी ये दी हुई है वैल्यू या ये दी हुई है। अगर इन दोनों में से एक दी है तो वही रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, अगर दोनों दी है तो हायर ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या अवेलेबल है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है जी? जो 1500 किलोग्राम आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है। ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा संक कॉस्ट होती है और इररेलेवेंट कॉस्ट होती है, कभी भी कंसीडर नहीं होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये आपको पिछली वीडियोस में मैंने बताया था। लेकिन उसके बाद स्क्रैप वैल्यू है कितनी है जी? 3600 रुपया। 3600 स्क्रैप वैल्यू है, हमने उस चार्ट में देखा था। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे आती है ये, और ये वाली हमें दी नहीं हुई, तो हमारे पास यही होगी रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। ये हमारे पास होगी रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है जी। सिंपली आपके पास ये रेलिवेंट कॉस्ट बन गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो न्यू परचेज, अच्छा 1500 तो आपके पास पड़ा हुआ है। जो माल, जो स्टॉक हमारे पास नहीं पड़ा होता वो सिंपली हम करंट मार्केट प्राइस या करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू उसकी बन जाती है आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट। तो जो 500 है ये तो हमारे पास पड़े ही नहीं हुए। 1500 पड़े हुए हैं ना, 2000 चाहिए, 1500 पड़े हुए हैं, 500 नहीं पड़े हुए। तो जो हमारे पास है न्यू मटेरियल परचेज एट दैट पॉइंट 10 पर किलोग्राम, आज का रेट 10 पर किलोग्राम है। अगर मटेरियल वाई को आज खरीदें तो सिंपली 500 के तो 500 इंटू रुपी 10, 5000 आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट बन गई, ठीक है। अब जो मटेरियल बचा हेल्ड इन इन्वेंट्री, ठीक है, वो नॉट इन रेगुलर यूज था, और ठीक है, सॉरी नॉट इन रेगुलर यूज था। तो उस केस में हम देखते हैं हायर ऑफ डिस्पोजल वैल्यू या फिर बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज। बेनिफिट फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो सिंपली स्क्रैप वैल्यू आपकी रेलिवेंट कॉस्ट बन गई, जो कि हमें उसने क्वेश्चन में दी हुई है 3600 रुपया, ठीक है। 3600 और 5000 हमारे पास 8600 मटीरियल वाई की रेलिवेंट कॉस्ट होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास टोटल रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई जी? 29,600 आपके पास टोटल रेलिवेंट कॉस्ट बन गई, जिसमें मटेरियल एक्स की 21000 है और मटेरियल वाई की कितनी है जी? 8600। आई एम श्योर आपको समझ आई होगी ये आसान सी एग्जांपल।